वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राज्य सरकार ने दिया तोहफा, अगले माह से होगी 10% की वृद्धि। राज्य सरकार ने एक तोहफा दिया है जिसके तहत अनुदान में 10% की वृद्धि की गई है। एक निर्णय 1 अक्टूबर से होगा। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के अनुदान में 10% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि अक्टूबर माह से लागू होगी। गोपालन और पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। कुमावत ने कहा कि गौशालों को मिल रहे अनुदान में वृद्धि से गौशाला प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, साथ ही गौवंश को भी सहज सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कोटा शहर में लंपी वायरस की दस्तक, 8 पशुओं में दिखे लक्षण। एक बार फिर से लंपी रोग ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सप्ताह भर में कोटा शहर में 8 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण नजर आए हैं। सूचना के बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने इन पशुओं का इलाज शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं की संख्या 16 बताई जा रही है, लेकिन पशुपालन विभाग ने संक्रमित पशुओं की संख्या 8 बताई है। इनमें से एक पशु की सूचना विभाग को मंगलवार को ही मिली है। इन पशुओं की सूचना छावनी, सूरजपोल, पुरहाड़ी और श्रीनाथपुरम क्षेत्र से मिली थी। राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में, आदेश जारी। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इसके चलते चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम और बेहतर उपचार की दृष्टि से विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखते हुए पुख्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के बड़े चिकित्सा संस्थान जहां रोगी भर अत्यधिक है, वहां मौसमी बीमारियों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी का संचालन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों के अवकाश निरस्त किए गए हैं। विभागीय कार्मिक अतिआवश्यक स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमति उपरांत ही अवकाश पर जा सकेंगे। धारा 370 पर भ्रम फैला रहा विपक्ष, वापस लागू करने की कोई संभावना नहीं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए जा रहे बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 अस्थायी व्यवस्था थी जो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब विपक्ष कितना ही भ्रम फैलाए, लेकिन इसके वापस लागू होने की कोई संभावना नहीं है। आरक्षण हटाने का भ्रम फैलाने पर भी कांग्रेस पर बरसे। आज 25 सितंबर को उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का सीकर दौरा। राजस्थान के सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में आज 25 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल हरिभाव बागड़े आएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोपहर 3:05 पर पंडित जी की प्रतिमा का अनावरण और ज्ञान उद्यान का लोकार्पण करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय ने बताया कि उपराष्ट्रपति 3 बजे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवतरण दिवस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल हरिभाव बागड़े करेंगे। कुसुम यादव होंगी हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक मेयर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर के नाम की घोषणा हो चुकी है। भाजपा की कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर होंगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, कुसुम यादव 2020 में भाजपा की ओर से जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। इससे पहले कुसुम यादव पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी। उन्हें 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया था। इसके बाद कुसुम यादव पार्षद का चुनाव निर्दलीय लड़ी थी। एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में अब 10 दिनों नो बैग डे, हिस्टोरिकल व टूरिस्ट पैलेस की होगी विजिट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों में अब 10 दिन नो बैग डे होगा। इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि स्टूडेंट्स को बैग के बोझ से मुक्ति देकर क्लासरूम के बाहर शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। हेरिटेज निगम में अब कांग्रेस का नहीं बीजेपी का बोर्ड। हेरिटेज नगर निगम को नई महापौर मिल गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने कुसुम यादव को 60 दिन का कार्यवाहक महापौर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद कुसुम यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंची। जश्न के माहौल के बीच कुसुम यादव ने ईटीवी भारत से अपनी प्राथमिकता और चुनौतियों पर खास बातचीत की। साथ ही कहा कि अब हेरिटेज नगर निगम ने कांग्रेस का नहीं बीजेपी का बोर्ड है। हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने कहा कि हेरिटेज नगर निगम में अब बोर्ड भी कांग्रेस का नहीं है।
7 कांग्रेसी पार्षद और 1 कांग्रेस को समर्थन मिलने वाले निर्दलीय पार्षद यानी 8 पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। ऐसे में बोर्ड भी अब बीजेपी का है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में उम्मीद से बढ़कर परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाजपा के लिए 7 सीटों का चक्रव्यूह। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयार हैं। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। चुनावी गतिविधियों के बीच सभी दलों में मैराथन बैठकों के साथ मंथन का दौर जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के साथ बांसवाड़ा में बागीदोरा विधानसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल कर सत्ताधारी दल बीजेपी और निवर्तमान दल कांग्रेस की सीट छीन ली थी। श्याम सुंदर शर्मा के मुताबिक चुनावी हलचल प्रदेश में तेज होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने दावे हैं। शर्मा बताते हैं कि सत्ताधारी दल की सभी सीटों पर जीत के दावे फिलहाल वास्तविकता से काफी दूर है। रेल मंत्री ने कवच 4.0 का किया ट्रायल रन, अब लगेगी रेल हादसों पर रोक। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 का ट्रायल रन करके व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। रेल मंत्री ने सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे स्टेशन के बीच स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 के मॉडल को बारीकी से देखा। रेलवे को सुरक्षित करने को लेकर रेलवे मंत्रालय द्वारा लगातार नई तकनीक इजाद की जा रही है। इसी बीच दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इस रेलवे सुरक्षा प्रणाली को रेलवे द्वारा कवच 4.0 नाम दिया गया है। राजस्थान में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IPS अधिकारी बदले। राजस्थान में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने मंगलवार को 11 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 6 ऐसे IPS अधिकारी शामिल हैं जिन्हें ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद कार्यभार सौंपा गया है। भजनलाल सरकार ने एक दिन पहले 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों के तबादले किए थे और 12 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। इनमें 8 IAS और 4 IPS शामिल थे। आपको बता दें 17 दिन में तीसरा मौका है जब IAS IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले फिर बरसेंगे बादल। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम की चाल बदलने वाली है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ है, वहीं कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस ने लोगों को सता रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की माने तो आज 25 सितंबर से 30 सितंबर तक कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत शुरू की। मैंने लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से भेंट की और उनके अनेक सुझाव आए हैं। यह संवाद लगातार जारी रहेगा। हम किसानों से बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। बांग्लादेश को नहीं भाया अमित शाह का बयान, जताई आपत्ति। झारखंड की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीजेपी सरकार आती है तो हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटका देगी पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। वहां की सरकार ने नई दिल्ली से गुजारिश की है कि अपने सियासी नेताओं को ऐसे आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बयान देने से सावधानी बरतें। पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों से आए ऐसे बयान मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ को कमजोर करते हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय के साइबर विंग 14C ने साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। इसके तहत 6 लाख फोन बंद कर दिए गए हैं। 65,000 URL और 800 एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सभी साइबर फ्रॉड में लिप्त थे। इससे पहले साइबर विंग ने 4 महीनों में 3,25,000 फ्रॉड करने वाले अकाउंट को भी फ्रीज किया है। वहीं 3,401 सोशल मीडिया ग्रुप को बंद किया गया है। MHA ने 8,50,000 साइबर विक्टिम को भी फ्रॉड से बचाया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।